हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज हम लोग 14, 15 और 16 मार्च 3 दिनों का करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पीएम युवा योजना 3.0 का संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 लॉन्च किया है। और यह है भारत में पढ़ने लिखने वाले जो पुस्तक संस्कृति के लोग हैं उनको एक अवसर देता है। और इस संस्करण में 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा लेखक हैं वो सलाह दे सकते हैं। इस योजना को ज्ञान संचालित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से इसको एसोसिएट किया गया है। और इस योजना को नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया लागू करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, चागोस आइलैंड पर किस देश का कब्जा रहा है? इसका सही उत्तर ब्रिटेन होगा दोस्तों। ब्रिटेन का कब्जा था चागोस आइलैंड पर और 1968 में इसने मॉरिशस को स्वतंत्रता देने के बाद यह दोनों के बीच में विवाद का विषय रहा है। और फाइनली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूएन के द्वारा कहने पर यह 1924 में फाइनली मॉरिशस को सौंप दिया। परंतु चागोस आइलैंड के सबसे जो बड़ा द्वीप है डियो गार्सिया, उस पर अमेरिकी सैन्य बेस है और इसको लेकर यदा कदा एक टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुकी-जो मेइतेई ग्रुप किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर मणिपुर होगा। कुकी-जो मेइतेई ग्रुप के बीच में आपसी मणिपुर में हिंसक संघर्ष देखने को मिला है, तो यह ग्रुप मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, शायद अबीद अली किस खेल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर दोस्तों क्रिकेट होगा। अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर नई दिल्ली होगा दोस्तों। राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो जल उपयोग दक्षता ब्यूरो है और यह टेरी के सहयोग से जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, किस तरह से इंडस्ट्रियल वाटर को, उसके उपयोग को, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। और इस जल मिशन का, जल स्थिरता सम्मेलन का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इसको जल संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? इसका उत्तर दोस्तों DRDO होगा, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है। उसने उड़ीसा के चांदीपुर से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो LCA है, उससे इस मिसाइल के प्रोटोटाइप का जो एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इससे को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो यह पहले ही भारतीय वायुसेना में इसको शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें ये बतलाया गया है कि करुणा के द्वारा जो रोगी की रिकवरी रेट है और उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से सुधरता है। इससे शोध से पता चला है कि करुणा में देखभाल से रिकवरी तेज़ी होती है, अस्पताल में रहने की अवधि कम हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सॉफ्टवेयर प्रतिबिंब मॉडल लॉन्च किया है? प्रतिबिंब मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों गृह मंत्रालय होगा। यह गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह एक सॉफ्टवेयर आधारित सॉफ्टवेयर है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं जो साइबर अपराधियों का पता लगाती हैं, उनको नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए यह प्रतिबिंब मॉडल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्यूगो ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों ग्वाटेमाला होगा। वेलकम टू फ्यूगो, जिसका अर्थ है आग का ज्वालामुखी, एंटीगुआ ग्वाटेमाला के पास
3 बड़े स्ट्रेटोवोल्केनो में से एक है और ग्वाटेमाला प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसके कारण यह भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों का एपिसेंटर रहा है। फिगो मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों से एक है दोस्तों। इसके विस्फोट से लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक प्रवाह शामिल है, जिससे गंभीर खतरा पैदा होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू।